Hello class, in last lecture we have taken the point angles in standard position. What is meant by the standard position? When we define our angle in a coordinate system. Okay, तो ये coordinate system में क्या रहता है? Next point is there that angle in quadrant. क्वाड्रेंट मीन्स क्या रहता है? दिस इज फर्स्ट हाफ, ये 1/4 पार्ट, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस पार्ट is called as the first quadrant. Now there is another, this one is the second part, right? This second part is called as the second quadrant. Okay, now there is, suppose मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो एंगल है मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का ऐसे एंगल लिया. सो दिस एंगल मैंने इससे थीटा अगर कहा है तो थीटा एंगल कहाँ से कहाँ तक रह सकता है कि आपका ये 90 डिग्री तक रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा. तो second quadrant मतलब if I draw the angle from this x to here negative side of x, then angle is what? 0 to 180 degree में आपका रहेगा in second quadrant. If I take here angles in third quadrant up to third quadrant, then what is the here angle? Angle might be psi मैंने लिया. यहाँ पे देखो हमने एक ही एंगल लेने की बजाय हमने अलग अलग साई लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? दिस एंगल इज व्हाट? 0 to 270 डिग्री. अगर मैं यहाँ पे पूरा रोटेट करती हूँ यहाँ से यहाँ तक, देन एंगल इज व्हाट? 0 लेस देन, सपोज आई टेक हियर अल्फा is less than 360 degree. Our angle is what? Up to 360 degree. Okay, तो समझ में आया? What is first quadrant? This is your second quadrant. This is our third quadrant. ये क्या है आपका? Fourth quadrant. And angles are according to this quadrant. Okay. Now we will take here next point. Okay. यहाँ पे for your convenience, I just here take up to this. There is, suppose P, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट Q, ये आपका पॉइंट R एंड दिस इज योर पॉइंट S. सो माय एंगल XOP ये कितना रहेगा आपका? 90 डिग्री. तो एंगल XOR is equal to XOQ तक हम लेते हैं पहले, R तो हमने बाद में लिया. XOQ कितना रहेगा आपका? 180 डिग्री. एंगल XOR ये कितना रहेगा आपका? 270 डिग्री. एंड एंगल XOS ये कितना रहेगा आपका? 360 डिग्री. ओके, सो दिस एंगल्स, ये जो सभी एंगल्स है इसे हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे क्वाड्रेंट एंगल. क्वाड्रेंट एंगल मतलब क्वाड्रेंट एंगल क्या है? जो आपके कोऑर्डिनेट पे आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट एंगल. ओके, this angle are called as the quadrant angle. Okay, now next point is, if you clear this point, समझ में आ गया what is meant by the angle in quadrant, what are the quadrant, how, what are the quadrant angle. Okay, so we will take now next point, angles here. co-terminal angle. अभी co-terminal मतलब क्या है? Co-terminal angle. What is meant by the co-terminal angle? Okay, if we draw one angle, ये आपका एंगल है, सपोज दिस इज ऑफ 30 डिग्री. हियर ए, यहाँ पे मैंने O लिया एंड हियर इज B. ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट 30 डिग्री का हो गया. एंगल AOB क्या है आपका? 30 डिग्री का. मैंने क्या किया? और एक एंगल ड्रॉ किया. आई ड्रॉ वन मोर एंगल. यहाँ से वो क्या होता है कि यहाँ तक जा रहा है. ओके,
एंगल गोज फ्रॉम दिस टू दिस साइड। ओके, तो ये एंगल कितना रहेगा आपका, ये एंगल कितना रहेगा, देखो आपका ये टोटल जो एंगल रहता है ना, यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ इसे, जिससे आपको समझ में आ गए। एंगल ए ओ बी, ये अगर आपका 30 डिग्री का एंगल है, और ये पूरा एंगल ए ओ ए जो रहता है ना आपका एंगल ए ओ ए, ये एंगल आपका रहता है 360 डिग्री, पूरा रोटेशन करके अगर जाएगा तो ये रहेगा आपका 360 डिग्री। इफ आई ड्रॉ द एंगल अपोजिट एंगल टू दिस ए ओ बी, देन व्हाट इज हियर, यहाँ पे कितना रहेगा ये एंगल, कि ये एंगल रहेगा आपका 360 माइनस 30 डिग्री। यहाँ से क्या है, ये निगेटिव डायरेक्शन में कहाँ पे जा रहा है 30, सो व्हाट आई गेट माइनस आपका, यहाँ पे ये जो एंगल रहता है ना अपोजिट एंगल, ये क्या है माइनस। क्यों निगेटिव लिया, क्योंकि ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो हमने उसे क्या लिया निगेटिव में ले लिया। ओके, नाउ सो ये एंगल तो हमें पता चल गया कि ये कितना है -330 डिग्री। और देखो और कौन सा एंगल इसमें बन सकता है, देयर इज वन अनदर एंगल। इफ आई ड्रॉ वन एंगल विच कम्स फ्रॉम दिस एंड व्हाट एंड अप टू दिस बी, मतलब ये एंगल कैसे हो जाएगा कि बी से स्टार्ट हो गया, राइट ना, अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, नहीं, सेम ही डायरेक्शन में है, तो बी ओ बी कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ तक उसकी वैल्यू कितनी आती है, बी से स्टार्ट हो गया, और फिर सॉरी, ये अगर मैंने ए से स्टार्ट किया, मैं बी की जगह ए से स्टार्ट किया, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, ए से स्टार्ट किया इतना 30 और बी तक फिर से गया, मतलब 30 डिग्री प्लस फिर से ये वाला पूरा रोटेशन बी तक का, वो है 360 डिग्री। सो एंगल इज व्हाट ऑफ 390 डिग्री। ये एंगल क्या हो गया, अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए ये क्या रहेगा आपका पॉजिटिव एंगल रहेगा। मीन्स व्हाट हैपन, हाउ मेनी एंगल्स आई ड्रॉ इन अ वन एंगल, हाउ मेनी एंगल्स आई ड्रॉ, ये तो मेरा 30 डिग्री का ऑलरेडी गिवन था। I draw one more angle which is of opposite direction, is of what -330 degree. Again there is one angle which comes from the A and again goes to the A, this is of 30 degree, 360 degree, and one more angle that which start from A and end with the B, okay, is of the what 390 degree. So ये जो सभी एंगल्स रहते हैं, what I draw here, ये जो all these angles are known as, I write here terminal, co-terminal angle. It is known as the co-terminal angle. It is known as co-terminal angle. If I want to write the definition of co-terminal angle, what do you mean by the co-terminal angle? That a directed angle of different amount of rotation during rotation having the same position of it, ये आपको का 360, ये आपका कोटर्मिनल नहीं रहेगा, हाँ, सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। are called co-terminal angle. ओके, तो
इन्हें क्या कहते हैं, कोटर्मिनल। आपका ये जो है ये ए ओ ए, ये सेम पोजीशन नहीं है, पर देखो मैंने अगर इससे भी रीड किया तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए ओ बी, ये भी ए ओ बी है, ये भी मेरा ए ओ बी है, अगेन दिस इज ऑल्सो ए ओ बी, बट दे हैव द डिफरेंट मेजरमेंट, राइट ना। सो दिस एंगल, ये इस एंगल को, इस एंगल को, एंड इसे हम क्या कहेंगे, वी से इट एज द कोटर्मिनल एंगल। दिस आर द कोटर्मिनल एंगल। मैं आगे स्टार्ट करती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दिस आर द कोटर्मिनल एंगल। नाउ there is one more कोटर्मिनल एंगल। अगर मैंने उसे ट्वाइस कर दिया, मतलब ये जो 390 डिग्री है, ये 390 डिग्री को फिर से मैंने एक बार यहाँ पे 330 तक रोटेट किया, तो उसका भी कितना हो जाएगा 330 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 390 डिग्री plus 330 degree, which is equals to what happened here, 720 degree, which is nothing but 2 times 360 degree. So these are so many co-terminal angle to one angle. Okay, these are the co-terminal angle. Now we will take next point. I think you all get the point. What is meant by the co-terminal angle? What is the definition of your co-terminal angle? How we draw this co-terminal angle and how we calculate the co-terminal angle. You all have to write all the notes in your notebook while I give you on the board. Okay, each and every notes you have to note down in your notebook. Okay, now I rough it. Now next is measures of angle. Next point is measures of angle. Okay. Now what is mean by the measures of angle? Measure मतलब मैं उसे measure कैसे करती हूँ? Last time I was show you how we measure the angle, right now. There are two here methods to measure the angle, two systems. There are two systems. First system is sexagesimal system. Sexagesimal system. इस सेक्सागेसिमल सिस्टम को हम और क्या कहते हैं? It is also known as the degree measure. Filling the blanks के लिए एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. What is meant by the sexagesimal? Sexagesimal is nothing but the degree measurement. और एक है circular system. और एक है circular system. उसे क्या कहते हैं? radian measure. अभी यहाँ पे क्या है? दो टाइप हैं. एक है मेरे डिग्री सिस्टम. डिग्री सिस्टम का एग्जांपल मैं क्या दूंगी कि हम लिखते हैं ना 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री. ये जो है दिस इज योर सर्कुलर सिस्टम. व्हाट इज मीन बाय डिग्री सिस्टम. व्हाट इज मीन बाय द रेडियन. मैं एंगल ऐसे लिखती हूँ ना, pi/2 एंगल, again pi/3 angle,
π/6 और उसे मैं ऊपर ऐसे रेडियन C करके लिखती हूँ। जब भी हम हमारा एंगल यहाँ पे इस पाई में रिप्रेजेंट करते हैं, जो पाई में रिप्रेजेंट होता है ना उसे सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। व्हेन आई डिनोट माई एंगल इन द पाई इट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर सिस्टम, और उसे क्या कहते हैं हम, आपकी रेडियन मेजर भी कहते हैं। अभी हम हाउ टू मेजर इन द सेक्साडेसिमल एंड हाउ वी कन्वर्ट इनटू द दिस सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, सो सेक्साडेसिमल सिस्टम और उसे हम कहते हैं डिग्री मेजर। उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री मेजर भी कहते हैं। ओके, सो इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल, यहाँ पे क्या रहता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज व्हाट, ऑफ एंगल, किसमें हम मेजर करते हैं हमारा एंगल, डिग्री में, डिग्री में। एंड डिनोटेड एज, कैसे डिनोटेड किया जाता है, यहाँ पे ऐसे ऊपर डॉट 0 करके हम उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, राइट। डिनोटेड एज 1, मैं यहाँ पे 1 डिग्री करती हूँ कि 1 डिग्री, ऐसे उसे डिनोट किया जाता है। एंड 1 डिग्री मतलब क्या रहता है, 1 डिग्री इज 1/360 पार्ट ऑफ 1 रोटेशन। ये क्या रहता है आपका, जो 1 डिग्री रहता है ना, ये क्या रहता है 1/360। अभी आपको हो गया कि 1/360 ही क्यों, अगर मैंने पूरा एक सर्कल निकाला, मेरा पूरा सर्कल जो है वो कितने डिग्री का, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे निकालते हैं, थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल रहता है ना, ये कितना रहता है 360, और 360 को मैं क्या करूँगी फिर, ये इसको जब मैं 1 डिग्री लिखती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ 360 को 1 1 1 1 ऐसे कितने पार्ट में डिवाइड करती हूँ, 360 पार्ट में। इसके लिए 1/360 पार्ट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड नथिंग बट योर 1 डिग्री। ओके, so you have to at least remember these things, you have to here remember these things because such questions are asked for 1 marks, right ना, जो filling the blanks का आपका जो रहता है ना पार्ट, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। at least you have to remember all these things. What is mean by the 1 degree, 1 degree is nothing but 1/360 is part of 1 rotation. At least you remember these things. Now रिमेनिंग जो पार्ट है, नेक्स्ट जो है आपकी रेडियन सिस्टम इज देयर। रेडियन सिस्टम वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, बट बिफोर दैट I just give you some examples. I think you know, you understand this part, measure of angle, so I'll just rough it and note down, give you the another here angle 1 degree। 1 डिग्री जो रहता है ना, उसे हम कैसे लिखते हैं, 60 मिनट्स। ओके, 60 मिनट्स इज नथिंग बट व्हाट, 1/60th पार्ट, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, ऑफ 1 डिग्री is called 1 minute, is called 1 minute and denoted by किससे डिनोट किया जाता है, ये 1 ऐसे डैश से। आपको खाली ना आपका जो ये है ना वॉच का जो है ना, वही याद रखो कि इसे एक जो हमारा पूरा आवर्स है उसे आप एज अ डिग्री कंसिडर करो। उसका मैं क्या करूँगी, 1/60 पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, 1 मिनट हो जाएगा, और 1 मिनट का मेरा 1/60 पार्ट क्या हो जाएगा,
part of 1 minute is called 1 second. 1/60 पार्ट क्या है मिनट का भी 1/60 पार्ट क्या हो जाता है 1 सेकंड एंड डिनोटेड बाय यहाँ पे किससे डिनोट किया जाता है वो डिनोटेड बाय 1 ऐसे डबल 2 टाइम अगर मैं डैश दूंगी तो वो क्या हो जाएगा आपका ऐसे मतलब मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट कितना रहता है 60 सेकंड रहता है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 1 मिनट का कितना हो गया आपका 1 मिनट का 60 सेकंड हो गया। ओके, remaining part we will discuss in next lecture. Okay, thank you.